हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये होने वाला है एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब पर। और इसके पहले वाले वीडियो में यानी जस्ट कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था एमएस वर्ड के होम टैब के समस्त टूलों के बारे में। और आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के सेकंड टैब यानी कि इंसर्ट टैब के समस्त टूलों के बारे में कि इनको कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसमें पिक्चर लगाया जाता है, कैसे क्लिप आर्ट ऐड किया जाता है, कैसे कवर पेज बनाया जाता है। सारी चीजों को, हेडर फुटर जितनी भी चीजें हैं, इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको सारी बातें समझाते हैं। तो गाइस फाइनली से हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहां पर हम एमएस वर्ड को ओपन कर रखे हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पहला तो होम टैब था जिसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। इंसर्ट टैब यहां पर आपका है। अब इंसर्ट टैब में बहुत सारे टूल हैं, यहां पर आप देख सकते हैं इतने सारे टूल्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे। तो सारे टूल के बारे में आपको यहां पर बहुत बेहतर ढंग से बताया जाएगा। सबसे पहला जो टूल है आपका वो क्या है उसको देखिए। यहां पर आपका पहला टूल है कवर पेज। इस पर क्लिक कर आप अपने डॉक्यूमेंट का कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज मींस क्या हो गया कि जैसे आपका कॉपी होता है, जैसे ये आपका कॉपी है तो कॉपी के पहला पेज ये देखो आपका क्या हो गया, ये कवर पेज। तो ऐसे ही आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप इस एमएस वर्ड में बनाते हैं तो उसका पहला पेज यानी कवर पेज बनाने के लिए आप इस कवर पेज पर क्लिक करेंगे और यहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। देखो यहां पर कई तरीके के कवर पेज का यहां पर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। आप जिस तरीके का बनाना है उस तरीके का कर सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आ गया। यहां पर आपको टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल क्लिक कर सकते हैं। यहां पर डेट डाल सकते हैं, यहां पर ईयर डाल सकते हैं, यहां पर इसका समरी लिख सकते हैं आप जो डॉक्यूमेंट बनाने वाले हैं। उसके बाद में टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल यहां पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट का जो आपका कवर पेज है इसको यहां से बना सकते हैं। इस पर क्लिक कर यहां से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जिस पर आप क्लिक करेंगे उस तरीके का ये हो जाएगा और इस तरीके का आप बना पाएंगे। अब कवर पेज को हटाने के लिए आप इस कवर पेज पर आएंगे, नीचे यहां पर लिखा हुआ है रिमूव करंट कवर पेज, इस पर क्लिक करेंगे ये कवर पेज हट जाएगा। तो ये कवर पेज हट गया। तो ये आपका हो गया पहला टूल यानी कि कवर पेज। उसके बाद में अगला आता है ब्लैंक पेज। ये क्या है? ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? जैसे अभी देखो नीचे आप आएंगे, नीचे आने के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये आपका माउस है, माउस में ये जो रोलर लगा है, रोलर को आप ऐसे करेंगे तो आपका पेज नीचे की ओर जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर पेज के नीचे आएंगे तो देखो एक ही पेज यहाँ पर है, देखो ये एक ही पेज है। यहाँ पर आपको शो भी कर रहा होगा, यहाँ पर कॉर्नर पर एक पेज। तो एक पेज है। अब दूसरा पेज अगर आपको ऐड करना है तो पेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर ब्लैंक पेज पर क्लिक कर देंगे। ब्लैंक पेज पर क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर एक पेज और ऐड हो गया। ऐसे ब्लैंक पेज पर फिर क्लिक करेंगे, एक पेज और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप पेज को ऐड कर सकते हैं इस ब्लैंक पेज पर क्लिक कर। तो यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से आपको ब्लैंक पेज के बारे में भी बता दिया। ये आपका हो गया ब्लैंक पेज। उसके बाद में अब आ जाता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या है इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक लाइन और लिखते हैं। इसमें हम लिखते हैं गोविंद JAISWAL जायसवाल। यहाँ पर हमने गोविंद जायसवाल लिख दिया। ये जो पेज ब्रेक है इसका यूज होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी डाटा को, किसी भी टेक्स्ट को दूसरे पेज पर ले जाना। मतलब क्या है कि इस पेज को ब्रेक कर देना, पेज को ब्रेक कर पेज के लिखे गए डाटा को ब्रेक कर देना। जैसे मान लीजिए कि GDSTD फ्रेंड लिखा है, अब मैं चाहता हूं कि इसके नीचे जो भी लिखा हो वो हमारे दूसरे पेज में चले जाए। तो हम कर्सर को GDSTD फ्रेंड के आगे लेकर आएंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको देखने को मिल जाएगा कि ऊपर देखो यहाँ पर GDSTD फ्रेंड यहाँ पर लिखा है, दूसरे पेज में आपका गोविंद जायसवाल लिख गया। यानी कि वो जो आपका यहाँ पर GDSTD फ्रेंड के आगे हमने कर्सर कर रखा था तो इसके नीचे जो भी डाटा था वो दूसरे पेज में चला गया। तो पेज ब्रेक का कार्य यही होता है कि आपके एक पेज में जो अगर डाटा लिखा हुआ है तो उस डाटा में से आधा डाटा को अगर आप दूसरे पेज में ले जाना चाहते हैं तो इस पेज ब्रेक का कार्य का यूज कर हम पेज ब्रेक कर इसको दूसरे पेज में डाटा को ले जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया पेज ब्रेक। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये कुछ यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये अब अगले टूल पर चलते हैं टेबल पर। टेबल पर आने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। टेबल पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ से टेबल कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट कर पाएंगे।
तो यहाँ पर आप टेबल को इस तरीके से इंसर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए टेबल आ चुका। अब टेबल पर जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो आपका ये जो आपका जैसे टेबल इंसर्ट करेंगे तो आपका डिजाइन नाम का टैब ओपन हो जाएगा। अब डिजाइन नाम का ये जो टैब ओपन हो गया, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। तो इनका टूल का मतलब समझ लीजिए, यहां पर अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां देखिए इसका कुछ इस तरीके से तरीका, मतलब ये इसका जो स्टाइल है टेबल का वो बदल जाएगा। यहाँ पर स्टाइल बदल जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये आपका स्टाइल बदल देगा। यहां पर अगर आप करेंगे तो इसके रो और कॉलम में डिफरेंसेस होंगे। जैसे इसको हम हटाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। यहां पर मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से नीचे वाला है, देखो इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर बीच से गायब हो गया। यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये और ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखो शेडिंग दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से शेडिंग दिख रहा है, यानी कि इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका कलर हो गया है। मैं पहले ये किसको क्या करता हूँ, थोड़ा पहले की तरह का हम कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। अब शेडिंग पर जब क्लिक करेंगे तो आप इसमें कलर भर सकते हैं। जैसे रेड हम भरे तो ये रेड भर गया। ऐसे कर्सर हम यहाँ पर लेकर आए, इस वाले खाने में भरना है तो हम शेडिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से येलो भर देंगे। तो इस तरीके से इस शेडिंग का यूज कर आप यहाँ से जाकर कलर को भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कर्सर किया गया और उसके बाद में यहाँ से इसका शेडिंग हम कोई दूसरा कलर कर लेते हैं, ये कलर। तो इस तरीके से शेडिंग का यूज किया जाएगा इसमें कलर भरने के लिए। साथ में नीचे बॉर्डर है, तो जैसे हमें क्या करना है, जैसे ये वाला भाग है इसमें बॉर्डर लगाना है तो इस पर हम क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इस पर हम क्लिक कर दिए। अब यहाँ पर चूंकि इसमें बॉर्डर लगा हुआ है तो नॉर्मल बॉर्डर लगा है, तो इस कारण से हमें क्या करना होगा, वो इसके साइज को बदलना होगा। तो नीचे आप यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब इसको थोड़ा सा नीचे लाइए, इस तरीके का कर लीजिए। यहाँ से कलर आप चेंज कर दीजिए, जैसे हम इसको कर देते हैं रेड, रेड कर दिया और ओके कर देंगे। अब ओके करेंगे तो यहाँ पर अब लाएंगे और उसके बाद में शेडिंग पर क्लिक करेंगे और रेड पर क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक किया जाएगा और उसके बाद में हम जैसे ये वाला कर दिया। अब ध्यान से देखिए ये किस तरीके से हो गया। ऐसे यहाँ येलो वाले पर करेंगे और बॉर्डर पर आएंगे और कोई भी बॉर्डर लगाएंगे तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर का यूज किया जाएगा आपका बॉर्डर बनाने के लिए। बॉर्डर बनाने के लिए नीचे वाले पर क्लिक कर आप इस तरीके से बॉर्डर को चूज कर कलर भी चूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको यहाँ से दिखा दिया। ये आपका हो गया। उसके बाद में अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि हम यहाँ से लाइन खींच सकते हैं। देखो यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ से हम ये कुछ यहाँ पर हम लाइन खींच दिए। ऐसे यहाँ पर तिरछा लाइन हम यहाँ से खींच सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से और ड्रा कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके का हम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं इन दोनों पर क्लिक कर। अब पेन कलर का यूज करेंगे तो यहाँ से पेन का कलर बदल जाएगा। जैसे रेड कर दिया तो यहाँ से अब इसका कलर बदल गया, रेड हो गया, ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से ये बन सकता है। आप पेन के सहायता से इस बॉर्डर यहाँ पर इस टेबल को बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ड्रा वाले पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से। तो ड्रा वाला यही हो जाएगा जो कि यहाँ पर आपका ड्रा हुआ है। उसके बाद में इरेज पर अगर क्लिक करते हैं तो इरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। यहाँ पर ये गायब हो गया। ऐसे यहाँ पर इसको किया, एक बार मैं इसको पूरा गायब करता हूँ, ये कुछ ये गायब हो गया और इसको भी अब यहाँ से गायब कर देंगे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से गायब हो गया। तो यहाँ से ये भी आपका गायब हो गया। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से टेबल वाला टूल। उसके बाद में अब आ जाते हैं पिक्चर। पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे, माई कंप्यूटर में पहुंचेंगे। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी फोटो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ और फिर इसमें लगा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से कोई अच्छा सा फ़ोटो मैं लगाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये वाला फोटो लगाना है तो इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर दिए और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, ये फोटो यहाँ पर आ गया। अब इस फोटो का साइज थोड़ा हम यहाँ पर यहाँ पर घटाते हैं। तो साइज को छोटा करते हैं, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कॉर्नर पर लाकर इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर लेंगे, ये छोटा हो गया। अब देखो ये इधर अभी जा नहीं रहा है,
इधर जाने में बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे क्लिक किए और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पर आएंगे, स्क्वायर वाले पर क्लिक कर देंगे। अब इसको हम ले जा सकते हैं, देखो ये यहाँ पर ले आए, ये यहाँ पर ले आए। तो इस तरीके से ये जो आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ से इमेज वाले पर, यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये कुछ इस तरीके से पिक्चर वाले से आप यहाँ पर फोटो ला सकते हैं। अब फोटो जब लाएंगे तो आपका यहाँ पर एक टूल ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट वाला टूल। यहाँ से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग क्या क्या होगा उसको भी समझा देता हूँ। यहाँ से आप ब्राइटनेस तेज और कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो ये कम ज़्यादा करेंगे, आपका ब्राइटनेस यहाँ से कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से भी आपका कंट्रोल जो है, यहाँ पर देखो कंट्रास्ट, तो यहाँ से भी आप इसमें थोड़ा सा एडिटिंग हो, आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से भी ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका फिल्टर यहाँ पर लग जाएगा। देखो यहाँ पर फिल्टर कुछ इस तरीके से हो जा रहा है। कंप्रेस पिक्चर हो जाएगा। उसके बाद में चेंज पिक्चर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस फोटो के स्थान पर दूसरा फोटो ला सकते हैं। रीसेट पिक्चर, यानी कि जो आपका फोटो था उस पर क्लिक करेंगे तो जैसा आपने इंसर्ट किया था वैसे हो जाएगा। इस पर क्लिक किए तो जैसा था वैसे हो गया। तो इस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका स्टाइल बदलेगा। देखिए यहाँ पर बॉर्डर लग गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो पिक्चर शेप, यानी कि शेप के अंदर हो जाएगा पिक्चर। इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी शेप में, जैसे इस पर हम करेंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। ऐसे पिक्चर शेप में आएंगे, ऐसे मान लीजिए ये डी लिखा है, डी बना है, डी वाले शेप तरीके करेंगे तो यहाँ पर डी के तरीके का हो गया। तो इस शेप वाले पर क्लिक करेंगे, पिक्चर शेप पर क्लिक कर इसके शेप, इसको शेप के तरीके में कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर, यानी इसके किनारे का बॉर्डर बनाने के लिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेड वाला बॉर्डर ले लिया, ये रेड वाला बॉर्डर लग गया। अब अगर बॉर्डर में कुछ इस तरीके से इसके विड्थ को बढ़ाना है तो विड्थ पे आएंगे और यहाँ से इसके विड्थ को भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे देखो विड्थ बढ़ गया। तो इस तरीके से यहाँ से इसका यूज हम कर सकते हैं। ये यहाँ पर हो गया पिक्चर बॉर्डर। उसके बाद में पिक्चर इफेक्ट आ गया। पिक्चर इफेक्ट, इसमें आप इफेक्ट डाल सकते हैं। देखो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर किए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, और इस पर कर देंगे, इस पर जैसे किए, ये पहले इस पिक्चर को हम थोड़ा इस साइड में ले आते हैं। ये कुछ यहाँ पर जैसे बदलाव हो तो आपको पता चल सके। यहाँ पर हमने किया, इस पर ले गए, अब देखिए यहाँ पर इसमें बदलाव हो रहा है। ऐसे यहाँ ग्लो पर गए, यहाँ से देखिए, ये देखो बदलाव, ये देखो बदलाव, ये देखो बदलाव, ये देखो बदलाव। 3D पर गए, ये कुछ इस तरीके से 3D हो जा रहा है। ये कुछ यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर 3D होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इस पिक्चर इफेक्ट को डाल सकते हैं। तो पिक्चर इफेक्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आगे आते हैं। यहाँ पोजीशन है तो पोजीशन पर क्लिक कर आप इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा, इस पर करेंगे तो इस तरफ हो जाएगा, इस पर करेंगे तो वो नीचे चला गया, ऊपर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बीच में। तो इस तरफ यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया। इतनी चीज हो गई। तो इस पोजीशन का मतलब है कि पोजीशन को बदल सकते हैं, फोटो को इधर उधर ले जा सकते हैं, ये आपका काम हो जाएगा। ये इतनी बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद में अब आता है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक। इसका यूज मैं आपको बताता हूँ। इसका यूज कोई लगभग बहुत कम है लोग बता पाते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर काम करते हुए बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर काम किया हूँ, तो मुझे पता है इसका कार्य क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं थोड़ा सा कोई दूसरा फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से हमने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं घटा दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट का यूज होता क्या है। ये यहाँ पर अब इसको भी हम थोड़ा यहाँ से ले जाते हैं इसके ऊपर। ये हमने इसके ऊपर ले आया ना। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला जो फोटो है ये थोड़ा इस वाले फोटो के पीछे चला जाए, ये वाला फोटो इस वाले फोटो के पीछे चला जाए। तो सेंड टू बैक, इस सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, देखो ये फोटो पीछे चला गया। सेंड टू फ्रंट पर करेंगे, ये आगे आएगा। सेंड टू बैक पर पीछे, सेंड टू फ्रंट पर आगे। ये कार्य होता है इस यहाँ पर सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट का। तो ये आपका हो गया सेंड टू बैक और सेंड टू फ्रंट। इस चीज को हमने आपको यहाँ से बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला यहाँ पर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट रैप है। टेक्स्ट रैप का यूज करना है तो कैसे किया जाएगा समझिए। जैसे यहाँ पर हम लेकर आए अभी, तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके से भग रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, टेक्स्ट रैप पर क्लिक कर और यहाँ पर
कुछ इस तरीके से टाइट पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर देखिए ये कुछ, एक बार मैं करके दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर टेक्स्ट रैप पर आएँ और यहाँ पर लाइन पर हम क्लिक कर दें तो ये लाइन के तरीके से हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट कर दें तो देखो ये टेक्स्ट के पीछे हो गया, देखो टेक्स्ट के पीछे हो गया, यानी टेक्स्ट ऊपर आ गया और ये पीछे आ गया, जो हमारा फोटो था वो पीछे चला गया। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो फॉर्मेट में ये जो आपका टेक्स्ट रैप था इसका यूज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि इसके पोजीशन को इधर बदल सकते हैं, इसको टेक्स्ट के पीछे कर सकते हैं, टेक्स्ट के आगे कर सकते हैं, टेक्स्ट के लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखो इतना सारा मिल रहा है, तो इसका यूज कर हम इतना चीज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो अलाइन का मतलब क्या है, इस पर क्लिक करेंगे तो अलाइन का मतलब इस तरफ ले जाने के लिए, जैसे देखो ये इस तरफ हो गया, ऐसे यहाँ पर ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पर देखो ये राइट में आ गया। तो इस तरीके से इसका अलाइन का यूज कर हम इसको नीचे ऊपर इस तरीके से इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद में रोटेट का है, यहाँ पर 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ से आपका फॉर्मेट में हो जाएगा। क्रॉप में आकर आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में इसके विड्थ को और इसके हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो आपका ये जो पिक्चर था, यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब में जब हमने पिक्चर को यहाँ पर सिलेक्ट किया, इस पिक्चर वाले पर सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट नाम का टूल मिला था जिसमें आपने इतनी चीजें सीखी। अब ऐसे यहाँ पर हम आ जाते हैं क्लिप आर्ट। अगला हमारा टूल है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आएंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कार सर्च किया है, ओके कर देंगे तो कार आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये कार यहाँ पर आ गया। अब ये कार इस तरफ जा नहीं रहा, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर रैप वाले पर क्लिक कर स्क्वायर पर हम क्लिक कर देंगे, ये कुछ यहाँ पर, और स्क्वायर पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ से ये कुछ इस तरीके से इधर उधर हो जाएगा। अब इसमें देखो जैसे इसको हमने क्लिक किया तो फॉर्मेट नाम का टैब ओपन हो गया। अब इसमें हमने सारी चीजें बता रखी है, जैसे इस फोटो में जितना भी फॉर्मेटिंग हो सकता था वो जैसे जैसे किया था ऐसे इसमें भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसको हमने एक एक बता ही दिया है, तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में फिर से अब इंसर्ट पर आ जाते हैं। क्लिप आर्ट के बाद में आपने जान लिया ना कि क्लिप आर्ट में जो भी आप सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं रोज, ROS रोज सर्च कर इंटर कर देते हैं, देखो यहाँ पर रोज आ गया। अब रोज का फोटो यहाँ पर हम ले आए, तो क्लिप कोई भी क्लिप यहाँ से सर्च कर ढूंढ कर यहाँ पर ला सकते हैं और फॉर्मेट एडिटिंग इसमें पूरा कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया। फॉर्मेट में इन सारे टूल के बारे में हमने बताया आपको अभी इस वाले फोटो पर ये अप्लाई कर तो ऐसे ही इस पर भी वो अप्लाई होगा। तो इनको अब यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि अब ज्यादा जगह ले रहा है। अब आगे आते हैं, अगला है शेप। शेप पर क्लिक करेंगे तो शेप में भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे ये आपका शेप है, ये कुछ इस तरीके से ये शेप बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोई और शेप बना सकते हैं, जिस तरीके का भी शेप आपको बनाना हो ये यहाँ पर बना सकते हैं। तो शेप यहाँ पर बना सकते हैं। और शेप जब आप बनाएंगे, ये इंसर्ट में आकर जब शेप में आकर कोई भी शेप जब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ से आपका फॉर्मेट नाम का टैब ओपन होगा, जिसमें इतनी बातें तो हमने आपको बता ही रखी है। ये कुछ इस तरीके से इसके कलर वलर को चेंज करने का, इसका आउटलाइन जैसे इस फोटो पर लागू हो रहा था ऐसे इस पर भी लागू होगा। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरीके से जिसमें करेंगे इस तरीके का कलर स्टाइल हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो है ये आपका शेप हो जाएगा, यहाँ से आप शेप को फिर से कोई इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट नाम का टैब यहाँ पर भी ओपन होगा जब आप इस शेप को यहाँ पर लाएंगे। तो ये आपका शेप वाला काम हो गया, जो कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया। उसके बाद में अब अगला हमारा आ जाता है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कर अपने आप कोई भी चीज को स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं। जैसे इसमें स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, यहाँ पर तो इस तरीके से मैट्रिक्स, यहाँ पर पिरामिड, यहाँ पर 7-8 तरीके के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इन 8 तरीकों का ऑप्शन का यूज कर यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर आप क्लिक करेंगे या साइकिल पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे इस पर हम क्लिक किए, इसको ओके किए तो ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब जैसे आपने ये चीज देखा होगा, पढ़ा होगा, जो आपका खाद्य वाला होता है, जैसे यहाँ पर मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी को खाते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी, ऐसे शाकाहारी खाता है, घास भूस। तो ऐसे ये जो साइकिल बनती है ऐसे इन सब सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर डिजाइन नाम का टैब ओपन होगा और इसमें
आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसके लेआउट को बदल सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारा डिज़ाइन इसमें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं नॉर्मली अगले टूल पर। अगले टूल पर चलने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम क्या किए, स्मार्ट आर्ट को जान लिए। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, स्मार्ट तरीके से, जैसे यहाँ पर ये वाला है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पर आपका रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जो आपके सिग्नल नहीं होते हैं वो हो जाएंगे। यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पर आपका रन हो जाएगा, या जो भी आप यहाँ पर करना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के लिए आप इनका यूज करेंगे, ये जो आपका यहाँ पर स्मार्ट आर्ट होता है इसका। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाता है चार्ट। चार्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर चार्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पर चार्ट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे लाइन वाला मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, बार मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा। तो जो भी आपका है, जैसे लाइन वाला क्लिक किए, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब इंसर्ट जैसे करोगे तो एक्सेल वाला सीट खुलेगा, देखो यहाँ पर, इस पर हमने इंसर्ट किया, अब एक्सेल वाला सीट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कोई यहाँ पर मैथमेटिकल डाटा आप यहाँ पर लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद में यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद में वो डाटा यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्राफ के रूप में दिख जाएगा। जैसे आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, या आप बिजनेस से रिलेटेड काम करते होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आप कैसे ग्राफ का यूज करते थे। आपको ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ के द्वारा आप किसी भी डाटा को प्रदर्शित करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से आप इसमें बहुत सारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। देखो यहाँ से ऐसे ही यहाँ पर भी आपका डिज़ाइन नाम का टैब ओपन होता है, यहाँ पर इसमें भी एडिटिंग आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कुछ इस तरीके से चार्ट, जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। तो चार्ट को आपने समझ लिया। अब फिर से हम चलते हैं अपने अगले टूल पर। अब यहाँ पर आ गया हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या है समझिए। हाइपर लिंक लगाने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है हमारा, ये फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड पर हमें हाइपर लिंक लगाना है। हाइपर लिंक मतलब कि कोई भी वर्ड जैसे है, जैसे यहाँ पर कोई भी लेटर आप लिखे हैं, कोई भी वर्ड लिखे हैं, जैसे ये जीडी लिखा है तो हम चाहते हैं कि इस जीडी में एक लिंक लग जाए, कि इस पर हम लिंक पर क्लिक करें तो हम किसी दूसरे फोल्डर या फाइल में पहुंच जाएं। जैसे होता नहीं है कि कोई एक आपका यहाँ पर डाटा है, अब जैसे जीडी है तो जीडी में हम कोई लिंक लगा दें कि जीडी से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है उसमें लिखा हो, तो उस वाले लिंक में लिखा हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हमारा जो डाटा होगा वो यहाँ पर, अगर आप सेव कर में शॉर्ट पर कोई चीज़ बना कर रखे होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आप एड्रेस डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हमने एड्रेस डाल दिया, यहाँ पर ये हमने एड्रेस डाल दिया और यहाँ पर आप अगर डाटा बनाए होंगे तो वो भी यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए इसका कलर दूसरी तरीके से हो गया, यानी कि इस पर एक लिंक लग गया। देखो ये लिंक बनकर आ गया। तो चूंकि हमारा ये लिंक अननोन है, यानी कि हमने कोई लिंक नहीं लगाया है, क्योंकि हम पहले से कोई डाटा बनाकर रखे नहीं हुए थे, तो यहाँ पर ये ओपन अभी नहीं होगा क्योंकि लिंक नहीं है। अगर आप कोई MS वर्ड का डाटा बनाकर रखे हुए हैं, वो वाला डाटा यहाँ पर अगर आप लिंक कर देते तो वह उसको क्लिक करते तो वो इस GD पर जैसे क्लिक करते तो वो वाला पूरा डाटा ओपन हो जाता। तो इस लिंक का कार्य, यानी किसी भी वर्ड में लिंक लगाने का कार्य किया जाता है इस हाइपर लिंक से। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है बुकमार्क। बुकमार्क के लिए जैसे ये फ्रेंड है, बुकमार्क पर हम क्लिक किए, बुकमार्क नेम यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड लिख दिया और बुकमार्क को हमने ऐड पर क्लिक कर दिया। ऐड पर क्लिक कर दिया। अब इतना बात हो गया। अब जैसे बुकमार्क हमारा लगा हुआ है, अब हमें ढूंढना है कि जो बुकमार्क लगाया था वहां पर हमें पहुंचना है। जैसे मान लीजिए 50 पेज का डाटा है, अब 50 पेज के डाटा में कहां पर बुकमार्क, जैसे कोई कहीं पर आपने पढ़ा था और वहां पर बुकमार्क लगाना था तो वहां पर आपने बुकमार्क लगा दिया था। अब आपको पता करना है कि वो कहां हमने बुकमार्क लगाया था, तो आप बुकमार्क पर आएंगे। बुकमार्क यहाँ पर जो आपने यहाँ पर नाम डाला था, जो बुकमार्क का नेम डाला था वो आप डालकर और यहाँ पर आप उस तरीके से गो टू पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पर डायरेक्ट पहुंचाएगा। ये देखो फ्रेंड पर पहुंचा दिया, नहीं पहुंचा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बुकमार्क का यूज कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी बुकमार्क लगाने के लिए। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आपका अगला जाता है हेडर। हेडर का यूज क्या होता है समझिए। हेडर का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट देखे होंगे तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, हेडर होता है। तो हेडर का यूज कुछ इस तरीके से होता है। मैं पहले इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ
और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अगर आप नीचे कर देंगे तो ये डाटा नीचे से लिखा जाएगा। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये, तो ये नीचे से लिख गया, ऊपर इतना स्थान खाली हो गया। अब देखो हेडर पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर हेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा हेडर का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि इस पेज के ऊपर आप देखते हैं कि डेट लिखा होता है, या आप कोई भी एग्जाम देखते हैं तो एग्जामिनेशन का डिटेल ऊपर मतलब हेडिंग डाला होता है, तो हेडर में आप वो सब डाला गया होता है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला हेडर हमें लगाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये इसके ऊपर यहाँ पर पूरा हेडर लिख गया। अब यहाँ पर आप टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट का टाइटल जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आप अभी यहाँ पर ये जो पेज पर बना रहे हैं, जैसे आप एक पेपर बना रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे अर्धवार्षिक परीक्षा, और उसके बाद नीचे पेपर लिख देंगे। समय यहाँ पर लिख देंगे, तो समय के लिए यहाँ पर देखो आपको डेट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये इतना ही बात हो गई उस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप डेट, अब डेट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रहा है तो डेट का ऑप्शन यहाँ पर, अब जैसे ये लिख गया ना, अब देगा। यहाँ पर डेट पर आप क्लिक करेंगे तो डेट भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो डेट पड़ गया, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए। डेट के अब बाद में अगर हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कोई पिक्चर आ जाएगा। जैसे होता नहीं है कोई आज जैसे हम लीजिए बिल बना रहे हैं तो बिल के ऊपर आपने यहाँ पर लिखा रसीद। अब यहाँ पर आप कोई जैसे सरस्वती माँ का फोटो लगाया होता है, बहुत सारे ऐसे संस्थान का लोगो होता है, तो लोगो इस यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर यहाँ पर देखो पिक्चर पर क्लिक कर यहाँ पर जब पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका वही फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जो पिक्चर होगा उसको यहाँ पर आप लगा देंगे। तो हेडर में आप ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे पेपर बनाइए, रसीद बनाइए, तो इसके ऊपर जो हेडर में ऊपर में एक होता नहीं है पेज के ऊपर, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। जैसे पेज के ऊपर जो लिखा गया होता है, ये यहाँ पर देखिए, ये जो पेज होता नहीं है, पेज के ऊपर ये वाला जो भाग होता है ये हेडर होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कार्य होता है पूरा। तो ये हेडर का यूज कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, हेडर हो गया, फुटर भी अभी मैं बताता हूँ, डेट यहाँ पर, और क्लिप आर्ट, गो टू फुटर मतलब नीचे फुटर अभी लगेगा, तो फुटर मैं जस्ट अभी बताता हूँ। तो यहाँ से इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में आगे देखिए यहाँ पर लिखा है फुटर, अगला टूल है फुटर पर क्लिक करेंगे और जैसे ये वाला हमने क्लिक कर दिया तो नीचे फुटर यानी पेज के नीचे बॉटम पर अब ये चीजें लिख सकते हैं। जैसे बॉटम पर लिखा नहीं होता है, बॉटम पर लिखा गया, जैसे यहाँ पर सिग्नेचर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर टीचर सिग्नेचर, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर या क्लास टीचर सिग्नेचर, और यहाँ पर प्रिंसिपल सिग्नेचर। तो ऐसा आप डाटा बनाते हैं तो यहाँ नीचे हेडर पर भी आप लिख सकते हैं, या हेडर पर पेज नंबर भी डाल सकते हैं। तो पेज नंबर कैसे डाला जाएगा उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर भी वही डिजाइन वाला टैब ओपन होगा, इसमें भी आप पिक्चर उच्चर लगा सकते हैं, पिक्चर उच्चर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप पिक्चर भी मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में इंसर्ट में अगला टैब जो हमारा है वो है पेज नंबर। देखो पेज नंबर आया ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो पेज नंबर कैसा लगाना है, जैसे टॉप टू पेज यानी पेज के ऊपर लगाना है, पेज मर्ज यानी पेज के बीच में कहीं लगाना है, करंट पोजीशन है जहां पोजीशन जिस पोजीशन में है वहां पर लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ से आप वो लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर इस पर क्लिक किया, ये कुछ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर पेज नंबर पड़ गया। तो पेज नंबर भी यहाँ से आप डाल सकते हैं, और पेज नंबर जब आप क्लिक करेंगे तो पेज नंबर में भी यही सब आपका आ जाएगा। इसमें भी आप यहाँ पर एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो पेज नंबर हो गया। उसके बाद में अब हम ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद में आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे अब अगला हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है, कहीं पर आप टेक्स्ट बॉक्स, जैसे यहाँ पर किताबों में होता नहीं थोड़ा सा इतना पूरा लिखा है, फिर यही बगल में टेक्स्ट बॉक्स लिखकर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख दिया गया या कोई कविता लिख दिया गया, तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया। अब जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उस तरीके का हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ से ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाला हमने ले लिया। देखो यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको कैसे ऊपर ले जाएगा, इसके लिए कि यहाँ पर हम लाएंगे, ये देखो ये 4 खाने का बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से कर लेंगे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये इस तरीके से छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कोई चीज़ अब लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कोई भी टाइपिंग यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी टाइपिंग इसमें कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट नाम का
टैब ओपन हो जाएगा, टैब ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत सारे टूल होंगे। तो इस फॉर्मेट नाम के टैब के बारे में हमने बता ही रखा है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में, ये फोटो पर कर उसके बाद में यहाँ पर इसके कलर वलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बाकी यहीं से वही चीज़ें हैं, ड्रा टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर आप इस टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट बॉक्स। इतनी बात हो गई। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? अगला पॉइंट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ लिखे हैं तो उसको थोड़ा स्टाइल से लिख सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, वर्ड आर्ट पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से लिख गया। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर फॉर्मेट, जैसे इसका यूज करेंगे तो फिर फॉर्मेट नाम का टैब ओपन होगा। तो इसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रखा है अच्छी तरीके से। तो इसमें हमें बताना नहीं, क्योंकि अभी हमने फोटो पर वो सब अप्लाई कर बताया है, इसीलिए हमने आपको बता दिया था, एक बार बताया, अब वही उसी तरीके से इसको यूज किया जाएगा। फिर अब आगे चलते हैं, अगला चीज़ समझते हैं। अगला क्या है हमारा? वर्ड आर्ट के बाद में ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या है? जैसे आप अखबार पढ़ते होंगे या बहुत सारे बुक होते हैं, जैसे आपने अगर पढ़ा होगा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पुस्तक आप पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास पुस्तक है, लेकिन है कहाँ, ये हमारे पास यहाँ पर है। जैसे साइकोलॉजी ऑफ पुस्तक यहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे, मनी पुस्तक, ये हमारे पास साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक है। इसमें मैं इसका यूज दिखाता हूँ। ये देखो पहला जो आपका लेटर है वो देखो बड़े लेटर में है या नहीं है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर आप इस ड्रॉप कैप का यूज कर ये देखो पहला लेटर बड़ा हो गया। जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लें, ये यहाँ से इसको सेलेक्ट किए और ड्रॉप कैप पर क्लिक किए। ये पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा, और दूसरे को क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। तो इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। ड्रॉप कैप का यूज यहाँ से इस तरीके का कार्य करने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी पुस्तक का आप देखें या कोई भी पुस्तक देखे होंगे तो उसमें आप देखिए ये पहला अक्षर देखो कैसा है। तो ठीक इसी तरीके से ये आपका यहाँ पर होता है। उसके बाद में अगला हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम को अभी हमने बताया हेडर और फुटर में आपको यहाँ से भी आप डाल सकते हैं, जैसे कहीं पर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम कर्जर को कर लेते हैं। कर्जर ये हमारा यहाँ पर है, और डेट एंड टाइम में हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम को भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, और उसकी डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 12 अगस्त, यहाँ पर 2023। यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट यानी जो आप आज का तारीख है वो यहाँ पर आ गया। तो डेट एंड टाइम में आप यहाँ पर आकर इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पर सेट कर ओके कर देंगे तो जो आज का होगा वो करंट लिख जाएगा यहाँ पर। इतनी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पर आप इक्वेशन पर आएंगे। इक्वेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे इक्वेशन मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से। तो इन इक्वेशंस का यूज यहाँ से आप कर सकते हैं। बहुत सारे इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, मैथ से रिलेटेड इक्वेशन यहाँ पर हैं, तो ये इनका यूज आप कर सकते हैं। अब देखो इस पर हमने जैसे सेलेक्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक बार मैं कर दिखाता हूँ। इंसर्ट टैब में आए, इक्वेशन में आए, यहाँ पर इक्वेशन में आए, नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ से आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, ये रूट लिखना है तो रूट लिख दीजिए, ये वाला लगाना है ये लगा दीजिए, एक्स अपान वाई लिखना है ये लिख दीजिए। यहाँ से ये डेल एक्स अपान डेल वाई अपान डेल एक्स लिख गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखने को आ जाती हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं। होता क्या है कि जब नॉर्मल टाइपिंग करते हैं तो आपको जैसे आप यहाँ पर लिखना है एक्स अपान वाई, तो एक्स अपान वाई कहाँ लिखने का ऑप्शन आएगा? कहाँ लिखने का ऑप्शन आता है कीबोर्ड में? कहीं एक्स अपान वाई लिख सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं होता है। साइन थीटा लिखना है तो थीटा आपको नहीं मिलेगा। तो लिमिट लगाना है, लिमिट के नीचे n टू इनफाइनाइट लिखना है, तो कैसे आप करेंगे? यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से कर आप कर सकते हैं। ऊपर इसमें इस बॉक्स में कुछ और लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 हमने लिख दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस इक्वेशन पर क्लिक कर आप मैथमेटिकल कार्य को कर सकते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। तो ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में अब हम यहाँ पर आते हैं सिंबल पर। सिंबल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर इतने सिंबल यहाँ पर मिल जाएंगे नॉर्मल से। उसके बाद में मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको इतने ज़्यादा सिंबल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके कीबोर्ड में आसानी से नहीं मिलते हैं। वो सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर कितना सिंबल है। अब अगर आप यहाँ पर फंड पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक कर इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर इस तरीके का हो जाएगा।
तो इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ से इसका फिल्टराइज कर यहाँ पर चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएंगे देखने को। यहाँ से आप इस तरीके से करेंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा, या बहुत सारे यहाँ पर सिंबल हैं, हर एक प्रकार का सिंबल यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सिंबल कीबोर्ड में अगर आप देंगे तो मिलेगा नहीं। तो सिंबल का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, इक्वेशन का ऑप्शन दे दिया गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर जितने भी टूल थे सबके बारे में हमने बता दिया। और उन टूल को जब आप क्लिक किए तो एक सब टूल आया, जैसे आपने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट किया तो यहाँ पर क्या आया, फॉर्मेट नाम का टूल आ गया। तो इसके बारे में भी हमने बता दिया, यानी कि आपको हमने यहाँ पर इंसर्ट टैब में जितने टूल हैं उनको बताया, और उनके अंदर जितने सब टूल हैं उनको भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो ये आपका था यहाँ पर इंसर्ट टैब।